मैथमेटिक्स लर्निंग क्लास की इस सीरीज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों से हमने प्रतिबद्धता जाहिर की थी, आज इस वीडियो में हम प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के ऊपर संक्षिप्त में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं या रूट संख्या भी कहा जाता है। The natural numbers greater than 1 that are divisible by 1 and the number itself। मतलब प्राइम नंबर्स 1 से बड़ा वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसको या 1 से या तो वही सेम नंबर से ही भाग दिया जा सकता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 etc। इन नंबर्स को या 1 से भाग लगता है या तो वही सेम नंबर से, कोई दूसरा नंबर से भाग नहीं लगता। प्राइम नंबर्स को परिभाषित करने के लिए एक और दूसरा परिभाषा भी इस्तेमाल किया जाता है, जरा सा अलग। The natural numbers greater than 1 having the factors only 1 and the number itself। मतलब प्राइम नंबर्स 1 से बड़ा वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसके गुणक सिर्फ 2, 1 और वही सेम नंबर ही होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 etc। इन नंबर्स के गुणक सिर्फ 2, 1 और वही सेम नंबर ही होते हैं, कोई दूसरा नंबर नहीं। कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या व संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। The natural numbers greater than 1 that are divisible by 1, the number itself and others too। मतलब कंपोजिट नंबर्स 1 से बड़ा वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसको 1, वही सेम नंबर और साथ में कोई और नंबर से भी भाग दिया जा सकता है, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 etc। इन नंबर्स को 1 से भाग लगता है, वही सेम नंबर से भी भाग लगता है और कोई न कोई दूसरा नंबर से भी भाग लगता है। कंपोजिट नंबर्स को परिभाषित करने के लिए प्राइम नंबर्स की ही तरह एक और दूसरा परिभाषा भी इस्तेमाल किया जाता है। The natural numbers greater than 1 having the factors 1, the number itself and others too। मतलब कंपोजिट नंबर्स एक से बड़ा वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसके गुणक 1, वही सेम नंबर और कोई न कोई दूसरा नंबर भी होते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 etc। इन नंबर्स का गुणक 1 भी होता है, वही सेम नंबर भी होता है और कोई न कोई दूसरा नंबर भी होता है। आगे बात करें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पता करने की कोई आसान तरीका होता तो है ना, आसान तरीका प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पता करने की। एराटोस्थेनीज नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन ने 3rd सेंचुरी BC में ही प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पता करने की एक आसान तरीका का विकास किया है जो द सीव ऑफ एराटोस्थेनीज एल्गोरिथम के नाम से प्रसिद्ध है। आइए अब द सीव ऑफ एराटोस्थेनीज एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा 1 से लेकर 100 तक की द सीव ऑफ एराटोस्थेनीज एल्गोरिथम का एक टेबल। ये टेबल 100 से कम या ज्यादा आपकी मर्जी और सहूलियत के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं द सीव ऑफ एराटोस्थेनीज एल्गोरिथम का असली एवं रोमांचक खेल। सबसे पहले क्रश 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब 1 को क्रश करना है, यह प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। मतलब 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। अब इनसर्कल 2 एंड क्रॉस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2। मतलब 2 को इनसर्कल करना है और 2 के सभी गुणांक या गुणज को क्रॉस करना है।
कुछ इस तरह 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। एक टिप्स आपके लिए, 2 के गुणांक या गुणज जो होते हैं उन नंबर्स के अंत में 0 2 4 6 8 आते हैं, तो ऐसे सभी नंबर्स को क्रॉस करना है। आगे encircle 3 and cross all the multiples of 3, मतलब 3 को एनसर्कल करना है और 3 के सभी गुणांक या गुणज को क्रॉस करना है। 2 के मामले में जैसा किया गया था उसी तरह 3 2 जा 6 जिसे पहले ही काट दिया गया है, आगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 जिसे पहले ही काट दिया गया है, आगे 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 जिसे पहले ही काट दिया गया है, आगे 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 जिसे पहले ही काट दिया गया है, आगे 3 9 जा 27। इसी तरह 3 के टेबल की हर 3 स्टेप्स बाद आने वाली नंबर को काटना है। इसके बाद encircle 5 and cross all multiples of 5, मतलब 5 को इनसर्कल करना है और 5 के सभी गुणांक या गुणज को क्रॉस करना है। इस बार भी आगे 2 और 3 के मामले में जैसा किया गया था उसी तरह करना है। 5 2 जा 10 कट चुका है, 5 3 जा 15 कट चुका है, 5 4 जा 20 कट चुका है, 5 5 जा 25 काटना है, 5 6 जा 30 कट चुका है। इसी तरह 5 के टेबल की हर 5 स्टेप्स बाद आने वाले नंबर को काटना है। अब आगे encircle 7 and cross all the multiples of 7, मतलब 7 को इनसर्कल करना है और 7 के सभी गुणांक या गुणज को क्रॉस करना है, यानी कि 7 के टेबल की हर 7 स्टेप्स बाद आने वाली नंबर्स को काटना है। अब encircle all the rest numbers, मतलब बचे हुए सभी नंबर्स जिसको क्रॉस नहीं किया गया हो उनको इनसर्कल करना है। नतीजा, all the encircled numbers are prime and all the crossed numbers are composite except the number 1. We know 1 is neither prime nor composite. सभी encircled numbers प्राइम मतलब अभाज्य या रूट संख्याएं हैं और सभी क्रॉस नंबर्स कंपोजिट नंबर्स मतलब भाज्य या यौगिक व संयुक्त संख्याएं हैं। तो आप लोगों को यह प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पता करने की तरीका द सीव ऑफ इराटोस्थेनीज एल्गोरिदम का रोमांचक एवं आसान तरीका कैसा लगा? वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो धन्यवाद। बहुत समझदार और दिलवाले हैं आप। जाते जाते विद्यार्थी मित्रों के लिए अभ्यास के लिए कुछ एक सवालें ये रहे। यहाँ तक आकर अगली वीडियो में एक और रोमांचक विषय में बहुत जल्द हाजिर होने की प्रतिबद्धता करते हुए वीडियो से आज के लिए अनुमति चाहेंगे। नमस्ते, सबका भला हो।